गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनिया का आज 11 सितंबर और 11 सितंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है मॉकिस। इसका मतलब हो जाएगा भावुक या सेंटिमेंटल को कहा जाएगा मॉकिस। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये मूवी है आशिकी 2। तो इस मूवी में, पूरी मूवी में क्या चलता है, बहुत ज़्यादा रुदारू टाइप की है, टियरी टाइप की है, रोमांटिक टाइप की है। तो ये होता है मॉकिस, जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा रोना धोना है, ठीक है, ओवर इमोशनल हो रहे हैं, जिसमें हर इसके गाने भी क्या है, बहुत ज़्यादा भावपूर्ण है, ठीक है। तो ये होता है मॉकिस। सिनेम होंगे इसके ओवर इमोशनल, गसी, स्लसी, ये इसके सिनेम होंगे। गसी स्लसी मीन्स भी क्या होता है, भावपूर्ण को कहा जाएगा या भावुकतापूर्ण को कहा जाएगा, गसी स्लसी। एक और वर्ड होता है पैथेटिक। इसका मतलब भी क्या होएगा, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मॉडलिन होगा, सौपी, सौबी, ये भी आप लर्न कर सकते हो। इनका मतलब क्या होता है, भावपूर्ण, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो कूल है, ड्राई है, अनइमोशनल है, सीरियस है, इनडिफरेंट है, पैथेटिक है। इनका मतलब क्या होता है, जो निष्ठुर टाइप के होते हैं, ठीक है, या जो क्या है, बिल्कुल भी जिनके अंदर कोई भावना नहीं है। तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, ऑडियंस बिकेम मॉकिस व्हेन दे वॉच्ड द मूवी आशिकी 2। जो ऑडियंस है वो मौकिस हो गए, बहुत ज़्यादा भावपूर्ण हो गई जब उन्होंने आशिकी 2 मूवी देखी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है अपबीट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो उत्साहित है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, होपफुल है, फेवरेबल है, वो हो जाएगा अपबीट। इमेज में दिख रहा होगा, ये भी होता है अपबीट। मतलब क्या है, जो गाने के साथ जो बजता है, म्यूजिकल रिद्म को कहा जाएगा अपबीट, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर कहीं पे म्यूजिकल रिदम चल रहा है तो उसके अंदर उत्साह भी आएगा, ऑप्टिमिस्टिक भी आएगा, ठीक है, आशावादी टाइप की फीलिंग्स भी आएगी, होपफुल आएगा। तो ये सेंस देता है अपबीट। सिनेम होंगे इसके चीयरफुल, चीयरी, एनकरेजिंग, ये इसके सिनेम होंगे। प्रोमिसिंग होगा, इसका मतलब क्या होता है, जो आशावाद है, ये होता है प्रोमिसिंग। सैंगविन, जो आशावाद है। रोजिएट होगा, जो बहुत ज़्यादा उत्फुल्ल है या बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित है, तो ये हो जाएगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, पैसिमिस्टिक, नेगेटिव, अनहैप्पी, डाउटफुल, जिसको डाउट है। पैसिमिस्टिक मीन्स क्या होता है, निराशावादी को कहा जाएगा। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही साउंडेड अपबीट एंड विशेज अस ऑल द बेस्ट। वो हमें उत्साहित लगे और उन्हें उन्हें हमें शुभकामनाएं दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्लॉन्ट। इसका मतलब हो जाएगा शान दिखाना या शो ऑफ करने को कहा जाएगा फ्लॉन्ट। जो क्या प्रदर्शन कर रहा है, दिखा रहा है। इमेज में दिख रहा होगा, जो मोर होता है, ये क्या कर रहा है, अपना डांस दिखा रहा है, अपने पंख दिखा रहा है, अपनी सुंदरता दिखा रहा है। तो ये होता है फ्लॉन्ट, किसी के सामने प्रदर्शन करना। सिनोनिम होंगे इसके परेड, एग्जिबिट, डिस्प्ले, ये इसके सिनोनिम होंगे। एग्जिबिट होता है कोई प्रदर्शनी, और परेड क्या होता है, जो 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम रोड शो करते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे। तो ये होता है परेड, ठीक है। एक और वर्ड होता है क्या, ब्रांडिश। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी को धमकाना या फिर जोश जोश में अपने पास जो चीज़ है उसको लहराना। जैसे किसी के पास बंदूक है, मैंने ये वर्ड पढ़ा था, एक यूपी का है, तो वो क्या करता है, वो नेता है, तो उसने अपनी बंदूक को ब्रांडिश किया। मतलब क्या, सबके सामने यूँ लहराने लग गया, ठीक है, दिखाने लग गया और धमकाने लग गया। तो ये होता है ब्रांडिश, लहराना, ठीक है। बोस्ट होगा, वॉन्ट, ये भी इसके सिनेम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, दोनों का ही मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा फेंकता है, ठीक है, उल्ट बड़ी बड़ी बातें करता है, बोस्ट करने लग जाता है, ठीक है। वॉन्ट मिस भी क्या होता है, सेम होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, हाइड करना, मास्क, कंसील, छिपाने को कहा जाएगा। कैमाफ्लाज होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, छल या छलावरण को कहा जाएगा, ठीक है, जो किसी को डिस्गाइज करे, किसी को धोखा देने की कोशिश करे छिप छिप कर, ये होता है। एंड एग्जाम्पल होगा इसका, सी फ्लॉन्टेड हर एक्सपेंसिव क्लोथ। उसने जो है अपने जो एक्सपेंसिव क्लोथ हैं वो प्रदर्शित किए या उनको फ्लॉन्ट किया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ग्रोवल। इसका मतलब हो जाएगा गिड़गिड़ाना या प्लीड को कहा जाएगा ग्रोवल। प्लीड मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, विनती करना या किसी के सामने झुकना, ये होता है ग्रोवल। सिनेम होंगे इसके क्रॉल, क्रिंज, क्रिप, ये इसके सिनेम होंगे। क्रॉल मिस क्या होता है, किसी से डरना, घबराना, ये होता है। क्रिंज मिस या फिर रेंगने को कहा जाएगा क्रॉल। क्रिंज मिस भी क्या होता है, सेम होता है, घबराने को कहा जाएगा। क्रीप मतलब रेंगना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। इसका एक और सिनोनिम होगा क्या, फोन।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिड़गिड़ाना। फ्लेक्स होगा, किसी के सामने झुकना। वैसे जो फ़ोन है इसका एक और मीनिंग भी होता है, वो क्या होता है, हिरन का बच्चा। ठीक है, तो ये भी आप देखोगे। कावर होगा, मतलब गिड़गिड़ाना, जो डर रहा है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्ट्रेटन, स्टैंड स्टिल, डोमिनियर, अनबैंड, ये इसके एंटीनिम होंगे। अनबैंड मतलब जो किसी के सामने ना झुके, डोमिनियर जो प्रभावशाली है, ठीक है, किसी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, वो होता है डोमिनियर। स्टैंड स्टिल जो बिल्कुल खड़ा है, स्ट्रेटन, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, डोंट ग्रोवल, स्टिक अप फॉर योर सेल्फ, झुको मत, अपने लिए खड़े रहो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ब्लैंडिसमेंट। इसका मतलब क्या होगा, चापलूसी या फ्लैटरी को कहा जाएगा ब्लैंडिसमेंट। सिनोनिम होंगे इसके काजोलरी, फोनिंग, विडल, ये इसके सिनोनिम होंगे। ये फोनिंग दो बार आ गया, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही सेंस देता है। ठीक है, चापलूसी करना भी, किसी के सामने झुकना, किसी के सामने झुक रहे हो तो चापलूसी करोगे उसकी। ठीक है, तो ये हो रहा है, तो दोनों ही सेंस देता है। काजोलरी मतलब किसी को मनाना, विडल मीन्स भी क्या होता है, किसी को मनाना, तो इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड है क्या, ब्लैरनी। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, किसी की चापलूसी करना या खुशामंदी करने को कहा जाएगा ब्लैरनी। फ्लैटरी होगा एडुलेशन, खुशामंद करने को कहा जाएगा। और बटरिंग अप होगा, किसी को क्या मक्खन लगाना, ये होता है। कोजिंग अप, किसी को आराम देना, कोजिंग मतलब आराम, कोजिंग अप मतलब किसी को आराम देना, चापलूसी करना, ये होगा। एक और वर्ड होगा क्या, टॉडी। इसका मतलब भी क्या होगा, चापलूसी करना। ठीक है, हाँ, इससे जो है टॉडी से कन्फ्यूज मत करना, TOWDRY, ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन वो क्या है, TOWDRY, उसका मतलब क्या होता है, फ्लॉन्ट करना, किसी के सामने प्रदर्शित करना, शो ऑफ करना। तो ये एक्चुअली जो ये टॉडरी है, ये किसका सिनोनिम होगा, ये होगा फ्लॉन्ट का, जो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था। ठीक है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, बिलिटिल करना, डिस्पैरेज करना, पुट डाउन करना, किसी को नीचा दिखाना, ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, बॉस रजिस्टर्ड हिज ब्लेंडिसमेंट्स। जो बॉस है उसने उसके ब्लेंडिसमेंट को, उसकी चापलूसी को क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है मैंडेसिटी। इसका मतलब हो जाएगा असत्य, लाइंग को कहा जाएगा। मैंडेसिटी जो रियल नहीं है, वो क्या है, असत्य है, वो होता है मैंडेसिटी। सिनोनिम होंगे इसके डिसीट, परज्यूरी, इनवेरासिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। वेरासिटी में क्या होता है, सत्यता को कहा जाएगा, जो सत्य है, और इनवेरासिटी जो असत्य है। ठीक है, परज्यूरी झूठी गवाही को कहा जाता है, कोर्ट में जब आप झूठी शपथ लेते हो वो होता है परज्यूरी। डिसीट मतलब किसी को धोखा देना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड होता है परफिडी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नमक हरामी करना या किसी को धोखा देना या झूठ बोलना, ये होता है परफिडी। डिसऑनेस्टी होगा, फाल्सिफिकेशन होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ट्रूथ, फ्रैंकनेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, बिकॉज ऑफ हर मैंडेसिटी वी डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर। उसके झूठ बोलने के कारण हमें नहीं पता था कि उससे क्या उम्मीद की जाए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है इम्प्रोबेबल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, असंभाव्य, जो क्या है अनलाइकली है, संभव नहीं है, असंभव टाइप का लग रहा हो, वो होता है इम्प्रोबेबल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, लेफ्ट में तो ठीक है चल रहा है, उसके ऊपर हाथी के ऊपर आदमी बैठ सकता है, लेकिन हाथी को कोई उठा ले, ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ठीक है, तो जो अनसर्टेन है, क्वेश्चनेबल है, फैंसीफुल है, अनकन्विंसिंग है, आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि क्या ये सत्य है असत्य है, तो ये होता है इम्प्रोबेबल, जो असंभाव्य है। ठीक है, सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, नॉट लाइकली, डाउटफुल, डूबियस, ये इसके सिनोनिम होंगे। डूबियस मतलब जो संशयवाद है, जिस पर आप संदेहात्मक है, वो होता है डूबियस। इम्प्लॉजिबल होगा, अविश्वसनीय को कहा जाएगा इम्प्लॉजिबल। अनरीजनेबल को कहा जाता है। ठीक है, फार फैचिंग होगा, जो अविश्वसनीय है, ठीक है, जिस पर आप यकीन नहीं कर पाओगे, वो होता है फार फैचिंग। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो लाइकली है, संभाव्य को कहा जाएगा। सर्टेन है, निश्चित है, प्रोबेबल है, प्लॉजिबल है, रीजनेबल को कहा जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, दीज न्यू फैक्ट्स मेक द थ्योरी इम्प्रोबेबल। जो न्यू फैक्ट्स हैं, जो न्यू तथ्य हैं, ये थ्योरी को क्या बनाते हैं, असंभाव्य बनाते हैं। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है परस्पिकेसिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चतुराई या श्रूडनेस को कहा जाएगा। जो बुद्धिमत्ता है वो होता है परस्पिकेसिटी, चीज़ों को भांपने की जो बुद्धिमत्ता है।
जैसे कि इधर इमेज में दिख रहा होगा, आइंस्टीन काफ़ी बुद्धिमान हुआ व्यक्ति था, काफ़ी एक्यूमैन था, बुद्धिमत्ता वाला था। तो ये होता है पर्सपिकेसिटी। सिनोनिम होंगे इसके डिसर्नमेंट, परसेप्शन, विट, ये इसके सिनोनिम होंगे। विट मतलब बुद्धिमत्ता, परसेप्शन जो आपकी चीज़ों को समझने की क्षमता है, बुद्धिमत्ता है। डिसर्नमेंट में इस पर क्या होता है, चतुराई को कहा जाएगा, या श्रूडनेस को कहा जाएगा, बुद्धिमत्ता को कहा जाएगा। ठीक है, इसके कुछ और सिनोनिम हैं, सिनोनिम वैसे काफ़ी हैं इसके, कुछ बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक्यूमेन होगा, एस्ट्यूटनेस होगा, बुद्धिमत्ता को कहा जाएगा। सैगेसिटी होता है, सैजनेस होगा, मतलब बुद्धिमत्ता। तो ये भी इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, ऑब्ट्यूजनेस, मंदता को कहा जाएगा। ठीक है, डलनेस को कहा जाता है ऑब्ट्यूजनेस। स्टूपिडिटी, डलनेस, हैबिट्यूड, ये भी इसका एंटीनिम होगा। इसका मतलब क्या होता है, जो मंदता है, डलनेस को कहा जाएगा हैबिट्यूड, जिसके सामने आप बात कर रहे हो और वो उसको काफ़ी देर तक समझ नहीं आ रहा क्या बात कर रहा था। ठीक है, इतना मंद है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, अ वुमेन ऑफ एक्सेप्शनल पर्सपिकेसिटी, असाधारण बुद्धिमत्ता वाली या असाधारण श्यूरनेस वाली महिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है विस्टफुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उदासी भरा, या सोरोफुल को कहा जाएगा विस्टफुल, जो क्या है, काफ़ी दुखी है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है विस्टफुल। सिनोनिम होंगे इसके प्लेंटिव, पेंसिव, मेलनकोली, ये इसके सिनोनिम होंगे। मेलनकोली मतलब जो बहुत ज़्यादा दुखी है। पेंसिव मूड, पेंसिव मूड क्या होता है, जो बहुत गहराई सोच में पड़ा हुआ है, किसी टेंशन में पड़ा हुआ है, उदासी से भरा हुआ है, ये होता है पेंसिव। ठीक है, प्लेंटिव में इसमें क्या होता है, उदासी को आ जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। हैवी हार्टेड होगा, डाउन हार्टेड होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डिजेक्टेड होगा, ग्लूमी, डाउन कास्ट होगा, फरलोन होगा। इसका मतलब क्या, फरलोन मतलब जिसको अकेला छोड़ा हुआ है। ठीक है, काफ़ी उदास है, अकेला छोड़ा हुआ है, वो होता है। ट्रिस्टफुल होगा, एक वर्ड है बहुत अच्छा है, विस्टफुल जैसे ट्रिस्टफुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो काफ़ी दुखी है। स्पिरिटलेस भी बोलेंगे हम, इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर जो क्या है, काफ़ी दुखी है, अपने आप को लो फील कर रहा है, वो होता है स्पिरिटलेस। एंटीनिम क्या होगा इसका, चेयरफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी, जॉयफुल, ब्लीथ, या ब्लाइथ भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, कुछ ब्लीथ बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुश है, ठीक है, उत्साही है, ये होता है। ब्लिसफुल में से क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्साही को कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा खुशी को कहा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा आनंदित है, वो होता है ब्लिसफुल। एग्जाम्पल होगा इसका, ही लुक्ड सो विस्टफुल एज ही वेंट अवे। वो जो है काफ़ी विस्टफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा उदास भरा लग रहा था जब वो चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो गाइज आज की पहली इडियम है अ सेकेंड बाइट ऑफ द चेरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनदर अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। मतलब क्या है, जब आपको सेकेंड अवसर मिले या अगला चांस मिले, फिर से दोबारा चांस मिले किसी चीज़ के लिए। ठीक है, वो होता है सेकेंड बाइट ऑफ द चेरी। जैसे कि G20 समिट हुआ अभी इंडिया में, फर्स्ट टाइम हम इंडिया ने होस्ट किया, तो जो है इंडिया चाह रहा है कि दोबारा इंडिया को क्या मिले, सेकेंड बाइट ऑफ द चेरी मिले, मतलब फिर से होस्ट करने का मौका मिले। तो ये होता है। जैसे एग्जांपल है, रिमेंबर इफ़ यू फेल इन दिस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू प्रोबेबली वॉन्ट गेट अनदर बाइट एट द चेरी। याद रखना, अगर तुम इस कम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हुए तो तुम्हें शायद ही दोबारा चांस मिल पाए, तुम्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अगला वर्ड है टू गो बनानाज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू गो क्रेजी, पागल होने को कहा जाएगा टू गो बनानाज, या एक्साइट होने को कहा जाएगा टू गो बनानाज। जैसे एग्जांपल है, व्हेन शी केम ऑन टू द स्टेज द क्राउड वेंट बनानाज। जब वो स्टेज पर आई तो जो क्राउड है वो क्या हो गई, क्रेजी हो गई, पागल हो गई, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगली ईडियम है सेकेंड बनाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन इन अ सबसर्विएंट पोजिशन। मतलब क्या है, जो सेकंड पोजीशन पर है। जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ क्या होता है, एक उप प्रधानमंत्री होता है। प्रेसिडेंट के साथ क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो जो वाइस होता है उसके पास क्या होता है, कम पावर होती है, वो मेन पावर में नहीं होता है। तो ये होता है सेकंड बनाना। जैसे एग्जांपल है, आई हैव बीन सेकंड बनाना इन दिस कंपनी फॉर सो लॉन्ग। काफ़ी समय से मैं इस कंपनी में क्या हूँ, सेकंड पोजीशन पर हूँ। तो ये हो जाएगा। अगली इडियम है एल्बो ग्रीस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप फिजिकल एफर्ट करते हो, मतलब हार्ड वर्क करते हो, हार्ड फिजिकल एफर्ट करते हो, हाथों से करते हो, अपने बॉडी को
थकाते हो वो होता है एल्बो ग्रीस। जैसे एग्जांपल है, इट्स गोइंग टू टेक सम एल्बो ग्रीस टू गेट दिस काउंटर क्लीन। इस काउंटर को साफ करने के लिए कुछ फिजिकल वर्क की ज़रूरत है, मतलब फिजिकल एफर्ट की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है लॉजी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी को कहा जाएगा लॉजी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे ऑन्कोलॉजी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ कैंसर्स। तो जो कैंसर की स्टडी करे उसे कहा जाएगा ऑन्कोलॉजी। वैसे कॉस्मोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड की स्टडी करे उसे कहा जाएगा कॉस्मोलॉजी। वैसे ही ऑस्टियोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ बोन्स। जो हड्डियों की स्टडी करे, अस्थि विज्ञान को कहा जाएगा ऑस्टियोलॉजी। वैसे ऊलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ एग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग होते हैं, उनकी स्टडी को कहा जाएगा ऊलॉजी। ठीक है। और नायरोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ड्रीम, जो सपनों की स्टडी करे। और लास्ट वाला ऑप्थेल्मोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ आइज़, जो आँखों की स्टडी करे उसे कहा जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी। जिसकी आंखें खराब हुई हो या कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ गया हो जिसे आँख को दिखाने के लिए, वो किसके पास गया होगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया होगा। ठीक है। तो ये होता है ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज़। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको इस सेशन में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और ऐड करना चाहते हो, अगर आपको कोई सजेशन है तो मैं वो भी एक्सेप्ट करूँगा। आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।